नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ आरजेडी विधायक हैं राकेश रोशन। क्या लगता है जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हालांकि अब बीजेपी कह रही है कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्यकाल उनके रहे हैं। देखिए, धोखा तो हुआ है, लेकिन ये धोखा जो बीजेपी के लोग दिए हैं, ये बीजेपी का कोई आज नया चरित्र नहीं है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी भोज का थाली छीन लिए थे बीजेपी से, तो ये लोग उसी गठबंधन के पार्ट हैं। और जब उस गठबंधन के पार्ट हैं और सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उनके साथ पार्टनर था मुकेश सहनी, उन्होंने जिस रूप से बेइज्जत किया, ये राजनीति में बहुत ही गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। और हम समझते हैं कि उनकी बेइज्जती जो है वो प्रायोजित थी बीजेपी के द्वारा, चूँकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो उसके परिणाम स्वरूप उनके साथ बेइज्जती किया गया। और हो सकता है आगे दिन में जनता दल यू के लोगों के साथ भी ये हश्र बीजेपी के लोग करें, तो यही हालात है। तो क्या लगता है कि अब मुकेश सहनी को आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, आरजेडी अपनाएगी? अब ये तो स्टेप क्या लेंगे ये उनकी बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूपीए छोड़ करके वो गए हैं। तो जब यूपीए छोड़ करके गए हैं तो फिर उनका कहाँ हमारे यहाँ कोई जगह है। हम लोगों ने तो पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया है, हमने उनको नहीं भगाया था, वो स्वयं छोड़ के गए हैं। अब तो मुकेश सहनी तो न घर के रहे न घाट के रहे। अब ये तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि राजनीति में जिस तरह से उनको तो पहले ही पदत्याग कर देना चाहिए था। जो पदत्याग नहीं किए तो वो बर्खास्तगी की कार्रवाई जो हुआ, ये तो मतलब अंतिम कार्रवाई था। पहले जब हम अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हमारे दल के विधायक हमारे साथ नहीं हैं, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी अब चाह रही है कि कार्रवाई हो। हाँ, तो बीजेपी आप जो चाह रही है, ये तो उनको परेशान करने के लिए कह रही है। यदि वो गलत थे, उन्होंने चोरी किया था, उन्होंने कोई विभाग में गड़बड़ी किया था, तो जिस समय मंत्री थे उस समय ही उनकी जांच बीजेपी को कराना चाहिए था। तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने जांच कराया? जांच उसको उस समय होना चाहिए था यदि कोई गड़बड़ी किए थे। तो आज हटने के बाद जांच कराने का मतलब है कि प्रायोजित रूप से आप उनको परेशान कर रहे हैं। लेटर भेजे आप लोग को नहीं देखने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोग कल्पना कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार से हमला हुआ है, क्या लगता है सुरक्षा में चूक है या और कुछ है? देखिए, मुख्यमंत्री पर हमला जो है ये जनता के जनाक्रोश का परिणाम है। और सुरक्षा चूक तो एक बहाना हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा की उनकी अलग व्यवस्था है, लेकिन कोई व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति पर कोई कानून से अलग हट करके कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो व्यथित है। और बिहार के अंदर जो हालात है, खास करके बेरोजगारी का, वो भी जो मारने वाला था नौजवान था, अब वो दिन भर घूम के घर में जाता है, शाम में तो उसके गार्जियन पूछते हैं कि क्या हुआ, कहीं रोजगार मिला नहीं मिला। तो इस तरह से वो डिप्रेशन में आकर के इस तरह की घटना किया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये सुरक्षा का चूक नहीं बल्कि जनाक्रोश का परिणाम है। अच्छा, मुकेश सहनी को हटा दिया गया है और बीजेपी के जो विधायक कह रहे हैं कि जांच भी होना चाहिए, बहुत गड़बड़ी उन्होंने किया विभाग में। देखिए, जब तक उनके साथ थे तो बहुत अच्छा था, अब उनको कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए। हमारा तो मानना है कि मुकेश सहनी जी की जब पार्टी टूट चुकी थी, उनके विधायक उनके साथ नहीं थे, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। वो तो अपना फजहत खुद करवा रहे हैं। और यदि बीजेपी जांच की बात करती है, तो जांच से पहले उनको पहले 1.5 साल जब साथ में रहे, उसके साथ जब उस सरकार चलाए, तो उस समय उनका जो क्रियाकलाप था, बीजेपी के लोग उस समय क्यों नहीं कहे कि उनका जांच होना चाहिए यदि उन पर कोई आरोप था? तो कल संजय जायसवाल ने भी कहा है कि तो इसलिए कह रहे हैं कि अब चूंकि उनके यहाँ से ये भाग गए हैं, तो भाग गए हैं तो या भगा दिए, जो भी मान लीजिए आप लोग, तो अब इसके बाद इनके पास बचा हुआ क्या है? उनको तो कह ही सकते हैं ना। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि यदि वो चोर थे, यदि वो गलत काम कर रहे थे, तो जिस समय मंत्री थे, जिस समय बीजेपी उनका गलवहियाँ कर रहा था, उसी समय उनकी जांच करानी चाहिए थी। आज हटने के बाद जांच का मतलब क्या? हटने का मतलब जांच नहीं। आरजेडी तो पहले ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है कि वो यूपीए छोड़ करके हमसे गए थे। तो जब यूपीए छोड़ करके गए हैं, तो फिर हमारे यहाँ अभी लौटने का कहाँ कोई बात है? क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का जिस तरह से एनडीए विस्तार करने को लेकर के खूब चर्चा में है, 5 साल तक सरकार चलेगी आरजेडी का क्या इसका? देखिए, सरकार यदि नील डाउन होकर के
तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। यदि वो नील डाउन रहेगी बीजेपी के सामने तब तक सरकार चलेगी, और यदि वो अपने को समझेगी कि हमको अपने एजेंडा को लागू करना है तो हो सकता है कि बीजेपी से टकराव होगा, सरकार नहीं चल पाएगी। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, क्या कहना है? ये तो जनाक्रोश का परिणाम है। बिहार में जो जनाक्रोश है, जनता की जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा है, उसी का परिणाम है मुख्यमंत्री पर हमला। तो इस तरह से होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, इसका लोकतंत्र में ये हमला का कोई स्थान नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक राकेश रोशन। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।